कमरा नंबर 302। बारिश की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। शहर के बाहरी इलाके में बना शांति विहार अपार्टमेंट, नाम के बिल्कुल उलट। कमरा नंबर 302। पिछले 6 महीनों में उस कमरे से जुड़ी 3 मौतें हो चुकी थीं। हर मौत को पुलिस ने आत्महत्या बताया, लेकिन एक बात कॉमन थी। मरने से पहले हर शख्स ने एक ही वाक्य लिखा था, वो मुझे देख रहा है। इंस्पेक्टर आर्यन सिंह, क्राइम ब्रांच। न भूतों पर भरोसा, न अफवाहों पर। उसकी नजर में हर रहस्य के पीछे या तो डर होता है या अपराधी। आर्यन ने फैसला किया वो खुद कमरे 302 में रहेगा। पहली रात 1:15 बजे अचानक किसी के चलने की आवाज। आर्यन उठा, कमरा खाली, लेकिन शीशे में उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। मुड़ा, कुछ नहीं। दिमाग का खेल है, उसने खुद से कहा। दूसरी रात पहला संकेत। रात 2:17। दीवार पर कुछ उभर रहा था, धीरे धीरे, जैसे किसी ने नाखून से लिखा हो, देखो पीछे। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पलटा। पीछे खिड़की में उसका ही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। पुराना रिकॉर्ड। अगले दिन आर्यन ने फाइल खंगाली। 10 साल पहले इसी कमरे में एक फैमिली रहती थी। पति डॉक्टर विनोद मल्होत्रा, पत्नी और 8 साल का बेटा अमन। एक रात पूरा परिवार मरा मिला। केस बंद, गैस लीक। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन थी, बच्चे के नाखूनों में खून। तीसरी रात सच्चाई की झलक। 3 बजे कमरे की लाइट अपने आप बंद। अंधेरे में एक बच्चे की आवाज, अंकल आपने भी झूठ बोला। आर्यन सन। कौन? आवाज आई। मेरे पापा ने भी। फ्लैश। पूरा कमरा बदल गया। दीवारों पर खून, फर्श पर एक बच्चा मरा हुआ, और सामने डॉक्टर विनोद। अतीत का सच। डॉक्टर विनोद सीरियल किलर था। वो अपने घर में मरीजों को बुलाकर मारता था। उसकी पत्नी जान गई। जब उसने पुलिस में जाने की धमकी दी, विनोद ने उसे मार दिया। अमन सब देख रहा था। अमन चीखा, विनोद ने अपने बेटे को भी मार दिया। और फिर पूरा केस दबा दिया गया। सबसे बड़ा ट्विस्ट, आर्यन को याद आया। 10 साल पहले इस केस को बंद करने वाला इंस्पेक्टर कौन था? इंस्पेक्टर आर सिंह, उसके पिता। आर्यन कांप गया। बच्चे की आवाज फिर आई, आपके पापा ने हमें इंसाफ नहीं दिया। अंतिम रात, अंतिम फैसला। कमरा ठंडा पड़ गया। आर्यन के सामने अमन खड़ा था। तो क्या चाहते हो? आर्यन रो पड़ा। अमन बोला, सच। अगली सुबह कमरा 302 खुला मिला। अंदर आर्यन की लाश। दीवार पर खून से लिखा था, अब वो नहीं देख रहा, अब सब देखेंगे। एपिलॉग। उस दिन के बाद शांति विहार अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता, क्योंकि कहते हैं अगर कोई झूठ छुपाकर मरे तो कमरा 302 उसे खुद बुलाता है।